लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी क्या होता है? अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको एलएलपी क्यों बनानी चाहिए? ऐसी क्या परेशानियां ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में थी जिसके कारण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एलएलपी क्या होती है, फीचर्स ऑफ एलएलपी इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने पहले ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म पर वीडियो बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। आते हैं सबसे पहले एलएलपी क्या होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। पहले अगर दो या दो से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक था पार्टनरशिप फर्म और दूसरा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म के अपने फायदे थे, जैसे कि इजीली स्टार्ट करना, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं, कम कॉस्ट में पार्टनरशिप फर्म मैनेज हो जाती थी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने फायदे थे, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी। इन्वेस्टर्स भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते थे, क्योंकि उनको एक प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिल जाता है जहां पर ओनर्स और मैनेजमेंट अलग हो सकते हैं। ओनरशिप भी आसानी से चेंज हो सकता है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदों को देखते हुए एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया। एलएलपी गवर्न होता है एलएलपी एक्ट 2008 से। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना जरूरी होता है, वैसे ही एलएलपी को भी रजिस्टर करवाना जरूरी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब जानते हैं एलएलपी के फीचर्स के बारे में इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहला फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है इन केस ऑफ लॉस कोई भी आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर लीगल राइट्स एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल जितने ही रहेगी। अगर आपने एलएलपी में 1 लाख रुपए डाला हुआ है और आपका लॉस 50 लाख रुपए हुआ है तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख तक की ही रहेगी। इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड है, पर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब है अगर पार्टनर्स ने ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में 1 लाख रुपए डाला हुआ है और लॉस 50 लाख हुआ है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी पूरे 50 लाख तक रहेगी इन प्रपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है एलएलपी कानून के नजरिए से पूरी तरीके के एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इस टाइप की एंटिटी का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है। इस तरीके के बिजनेस खुद अपने नाम से किसी के ऊपर लीगल केस कर सकते हैं और कोई भी दूसरा इस तरीके के बिजनेस के ऊपर लीगल केस कर सकता है। इस तरीके के बिजनेस में ओनर्स और बिजनेस दोनों अलग होते हैं। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तीसरा फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, जबकि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं पर मैक्सिमम पार्टनर्स 50 ही हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं पर मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं। चौथा फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो क्या फर्म चलती रहेगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी। इन केस ऑफ एलएलपी अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो एलएलपी का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो चलती रहेगी हमेशा जब तक उनको डिसॉल्व नहीं किया जाए। ये फीचर एलएलपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिया हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होती, वो शेयर्स उसके नॉमिनी या लीगल हेयर के पास चले जाते हैं। पर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में अगर ऐसा नहीं है, पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो पाता। पांचवा फीचर है ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी। एलएलपी के केस में अगर पार्टनर्स अपना स्टेक सेल ऑफ करना चाहें तो अपनी ओनरशिप आसानी से किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में भी ओनरशिप आसानी से ट्रांसफर हो जाती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी शेयर होल्डर्स अपना शेयर किसी दूसरे के नाम या किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकते हैं। 6 पॉइंट है रेजिंग ऑफ कैपिटल। एलएलपी में आसानी से कैपिटल रेज हो जाता है क्योंकि एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉसेस में रहते हैं और अगर उन लॉसेस की भरपाई अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट सेल ऑफ करके पूरा करेगा तो वो कभी स्टार्टअप खोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होने के कारण एलएलपी में फंड्स आसानी से रेज हो जाते हैं, क्योंकि अगर लॉस होता है
तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। ठीक उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लायबिलिटी लिमिटेड होने के कारण वो फंड्स आसानी से रेज हो जाता है, पर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जिसके कारण भी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में आसानी से फंड्स रेज नहीं कर सकते। 7th पॉइंट है बिजनेस कंप्लायंस कॉस्ट। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में सबसे लो बिजनेस कॉस्ट एंड कंप्लायंस है। इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न के अलावा कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंस करनी होती हैं, जैसे कि चेंज इन नेम, प्लेस, बिजनेस एक्टिविटी, या चेंज इन पार्टनर डिटेल्स, या ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस, या चेंज इन पार्टनरशिप डीड। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में है वो तो है ही, बट विद सम एडिशनल कंप्लायंस लाइक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स विद आरओसी। एलएलपी में ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है जब एलएलपी का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चला जाता है, या फिर इसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर चली जाती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिजनेस कंप्लायंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, मैंडेटरी ऑडिट के अलावा आरओसी में बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं, जैसे कि एजीएम करना, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंप्लायंसेस है। इसका मतलब एलएलपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम कंप्लायंस है और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप से थोड़ी ज़्यादा। 8th पॉइंट है टैक्सेशन। एलएलपी में टैक्स रेट 30% है, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में भी टैक्स रेट 30% है, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मॉडरेटली टैक्स रेट लगता है विच इज़ अराउंड 25%। आइए अब जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एलएलपी फॉर्म करने के लिए। पहला है कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द पार्टनर्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द पार्टनर्स, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एज ए एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या टेलीफोन बिल या लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट एज ए प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉपी ऑफ सेल डीड या प्रॉपर्टी डीड इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड, इफ द प्रॉपर्टी इज ऑन रेंट लैंडलॉर्ड का एनओसी चाहिए, कॉपी ऑफ नोटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ द एनओसी ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या पासपोर्ट इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स या एनआरआई। एलएलपी एक ऐसी फर्म है जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस को खत्म करने के लिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस को अपनाने के लिए बनाई गई है। आपको अगर एलएलपी के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पर आपकी डिटेल्स और आपकी क्वेरी लिख सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।